A very good morning, dear students. As we are going through the unit spreadsheet, so in last lecture we have studied about that function is made up of two parts, that is arguments and structure. फंक्शंस किन से मिलके बना है? टू पार्ट से मिलके बना है, जो कि है हमारे आर्ग्यूमेंट्स एंड स्ट्रक्चर. ओके, सो टुडे वी विल लर्न सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वन है हमारा सम फंक्शन. ओके, सो द सम फंक्शन एड्स ऑल द नंबर्स इन अ गिवन रेंज ऑफ सेल्स दैट यू स्पेसिफाई एज आर्ग्यूमेंट. सो सम फंक्शन वो सारे नंबर्स को क्या करता है? ऐड कर लेता है, जो भी हम अपनी सेल रेंज में डालते हैं. ठीक है, मीन्स हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, हमारे फंक्शंस किससे मिलके बना है? आर्ग्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर से. सो आर्ग्यूमेंट्स में हम जो भी सेल रेंज डालेंगे, उन सारी सेल रेंज के नंबर्स को सम फंक्शन ऐड करेगा. ओके, so firstly we have to click on the cell where we want to place the sum of values. so sum value को हम जहाँ भी place करना चाहते हैं, हमें उस cell को select करना होगा. okay, suppose we will select the E5. हमने कौन सा cell select किया? E5. okay, so this one is our E5 cell. ये हमारा E5 cell है. now we have to start the function with the इक्वल टू साइन. इक्वल टू साइन से हम अपना फंक्शन स्टार्ट करेंगे. सो यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू. ओके, देन वी हैव टू राइट द फंक्शंस नेम. हमें फंक्शन का नेम लिखना है, दैट इज सम, SUM. ओके, नाउ हमें पैरेंथेसिस सिंबल को ऐड करना है. ठीक है, पैरेंथेसिस सिंबल हमारा क्या है? ब्रैकेट, दैट इज क्लोज ब्रैकेट. इसे हम कहते हैं ओपनिंग पैरेंथेसिस सिंबल. इसे हम ओपनिंग पैरेंथेसिस सिंबल भी कहते हैं. ओके, और इसे हम क्लोज ब्रैकेट भी कहते हैं. सो क्लोज ब्रैकेट्स हमारे दोनों साइड से जब सिंबल्स आएंगे तो इसे कहते हैं हम क्लोज ब्रैकेट्स. ओके, सो दिस वन इज अवर ओपनिंग पैरेंथेसिस. नाउ सिंस वी वांट टू कैलकुलेट द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ C5 एंड D5, अगर हमें C5 और D5 की वैल्यूज को ऐड करना है. ओके, दिस वन इज अवर C5 एंड दिस वन इज अवर D5. इन दोनों की वैल्यूज को हमें ऐड करना है. तो हम कैसे लिखेंगे? इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, देन वी हैव टू राइट द सेल एड्रेस C5. ओके, देन सेमीकोलन एंड आफ्टर दैट D5. ओके, आप उसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज करना है और हमें एंटर करना है. सो यू कैन सी द आंसर. हमने यहाँ पे सम कर दिया, और जैसे ही मैंने यहाँ पे सेल को क्लिक किया है तो फंक्शन कहाँ पे शो हो रहा है? हमारे फॉर्मूला बार में शो हो रहा है. ओके, सो हमारे पास दूसरा वे भी है कि हम इसे कैलकुलेट कर सकें. यहाँ पे जहाँ पे हमने सेमीकोलन का यूज़ किया है, हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? कॉमा. ओके, अगर हम एक सिंगल कॉमा यूज़ करेंगे तो उससे भी हम अपने सेल को क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो तब भी हमारे पास क्या आंसर आएगा? 150. सो हमने क्या यूज़ करा? सेमीकोलन की जगह कॉमा यूज़ किया. अगर हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स होंगे तब हम क्या कर सकते हैं? C5 टू सपोज F5, तो हम कॉमा यूज़ नहीं करेंगे. हम C5 और F5 के बीच में क्या यूज़ करेंगे? कॉलन यूज़ करेंगे. बट अगर हमें सिर्फ सिंगल 2 कॉलम्स को ही ऐड करना है, सिंगल 2 सेल्स को ही ऐड करना है, तो हम कॉमा यूज़ कर सकते हैं. और अगर हमें नंबर ऑफ सेल्स को ऐड करना है तो हम फर्स्ट सेल का नेम और लास्ट सेल का नेम लिखेंगे, और मिडल में बिटवीन में हम सेमीकोलन का यूज़ करेंगे. ओके, नाउ वी विल सी सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सम फंक्शन. अब हम सम फंक्शन के कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट है हमारा इक्वल्स टू सम. ओके, सम फंक्शन तो हम ऐसे लिखेंगे, बट हमारे आर्ग्यूमेंट्स हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हम वो देखेंगे. ओके, सो हमने लिखा 1, 2, 3. ओके, सो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? एडिशन ऑफ 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 6. हमारे पास रिजल्ट आएगा 6, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर्स ऐड किए हैं, तो नंबर्स क्या करेंगे? ये ऐड ऑन कर देगा ये फंक्शन. ओके, तो हमने एंटर किया, हमें वैल्यू मिली 6. ओके, नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज equals to sum
देन ब्रैकेट स्टार्ट, A1 सेमीकोलन कोलन A4। ओके, सो इसमें हमारे पास, इसमें भी ये तो हमारी सेम वैसी वैल्यूज़ होगी अगर हमारे पास A1 से लेके A4 तक कुछ वैल्यूज़ होंगी जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था 150 वाला। ओके, ये सेम वैसे ही है। नाउ नेक्स्ट है हमारा इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट 5, 10, ट्रू, ट्रू। ओके, सो ये हमारे फंक्शन है। सम आर्ग्यूमेंट्स हमारे 5, 10 एंड ट्रू। सो 5 और 10 की वैल्यूज़ तो हमारी ऐड होगी। ओके, तो हमें मिलेगा 15, बट ट्रू की भी अपनी एक वैल्यू होती है, दैट इज़ 1। ओके, ट्रू की क्या वैल्यू होती है? 1 होती है, और फॉल्स की वैल्यू होती है 0। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 16। हमें रिजल्ट मिलेगा 16। 5 + 10 + 1, सो हमें मिला 16। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम यहाँ पे कुछ सेल्स के नेम लिखेंगे। ओके, सपोज मैंने लिखा C8 कोलन, सॉरी C8 equals to sum, ब्रैकेट स्टार्ट C8 कोलन D8। ओके, ये मैंने एक रेंज फिक्स करी है। ये हमारा एक फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है। अब सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमारा है 15। ओके, नाउ ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पे हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट्स है। एक तो हमने सेल रेंज को सेलेक्ट किया है और हमने एक वैल्यू एंटर करी है। ओके, सो इन दोनों सेल रेंज को पहले वो ऐड ऑन करेगा, आफ्टर दैट 15 भी हमारा ऐड होगा। ओके, देन एंटर, सो वी विल गेट द आंसर 169। हमें क्या आंसर मिलेगा? 169। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, कोड्स में हम लिखेंगे 5, देन कोड्स क्लोज, कॉमा, ये हमारी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है। नाउ 15, कॉमा, देन ट्रू, TRUE। ओके, देन ब्रैकेट क्लोज। सो कोड्स में जो हमारा नंबर है उसे वो ये किस में कहते हैं? हम उसे टेक्स्ट वैल्यू कहते हैं। ओके, कोड्स में हम जो भी वैल्यूज लिखते हैं उसे हम कहते हैं टेक्स्ट वैल्यू। सो सम फंक्शन सबसे पहले हमारी टेक्स्ट वैल्यू को कन्वर्ट करेगा नंबर वैल्यू में, दैट इज 5 में कन्वर्ट करेगा। दैन 5 + 15 इज 20 एंड 20 + 1 इज 21। ट्रू की वैल्यू होती है हमारी 1। ओके, सो वी विल गेट द आंसर 21। हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? 21। ओके, सो डबल कोट्स में हम जनरली इफ़ कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं, और इफ़ कंडीशन में हमारी क्या वैल्यूज़ होती हैं? जो भी वैल्यू होंगी वो सेम वैल्यू प्रिंट करता है। ओके, बट सम फंक्शन में अगर हम नंबर्स का यूज़ करेंगे तो नंबर्स को वो किस में चेंज कर देगा? सॉरी, नंबर्स को अगर हम कोट्स में लिखेंगे तो वो हमारी क्या है? टेक्स्ट वैल्यू है, बट उस टेक्स्ट वैल्यू को सम फंक्शन किस में कन्वर्ट करेगा? नंबर वैल्यू में। ओके, सो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे सम फंक्शन के। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज एवरेज। सो एवरेज फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। एवरेज फंक्शन एवरेज रिटर्न करता है हमारी आर्ग्यूमेंट्स का। ओके, सो द आर्ग्यूमेंट्स कैन बी रेंज ऑफ सेल्स। आर्ग्यूमेंट्स कैसे हो सकते हैं? रेंज ऑफ सेल्स में हो सकते हैं, सिंपली नंबर्स हो सकते हैं, या फिर numbers along with cell reference हो सकते हैं। Okay, so we will see the example of average, that is firstly we will write that equals to average। हम average का function हमारा किससे start होता है? equals to average, 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 then bracket start। Okay, then we will write the cell addresses or the नंबर्स। या तो हम सेल एड्रेस लिख सकते हैं या फिर हम नंबर्स लिख सकते हैं। ओके, तो सेल एड्रेस को सेम वे है, हम आर्ग्यूमेंट्स को कैसे लिखते हैं? या तो कॉमास की बेसिस पे सेपरेट करते हैं, या फिर अगर हमें नंबर ऑफ सेल्स ऐड करनी होगी तो हम उसे
कॉलन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा एवरेज हमें निकालना है C10 कॉलन D10। ओके, सो ये 2 नंबर्स का मैंने एवरेज फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ पे उनके सेल एड्रेस लिखे हैं। हम इसे कॉमा से भी सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर्स हैं। ओके, 2 ही सेल एड्रेसेस हैं, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम कॉमा से किसी भी सेल एड्रेस को या नंबर्स को सेपरेट करते हैं तो वो हमारे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं कॉमा से सेपरेट करूंगी तो हमारे यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बट अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉलन यूज करा है, तो यहाँ पे हमारे कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, सिर्फ 1 आर्ग्यूमेंट है। ओके, तो हमारे पास एवरेज हो गया 66.5। ओके, नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ एवरेज फंक्शन। अब हम कुछ एवरेज फंक्शंस के एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज इक्वल्स टू एवरेज, देन ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे हमने सपोज सिंपली 2 नंबर्स एंटर किए हैं। ओके, ये 2 नंबर्स हमारे क्या है, 2 आर्ग्यूमेंट्स है, क्योंकि हमने इसे किससे सेपरेट किया है, कॉमा से सेपरेट किया है। ओके, देन एंटर। सो हमारे पास एवरेज आया है रिजल्ट में 1.5। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सेम जो हमने कॉलन का यूज किया था यहाँ पे। ओके, सो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। देन द थर्ड वन इज equals to average bracket start 2, 3, true, true, then bracket close। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें किस किस का एवरेज फाइंड आउट करना है, 2, 3, 1 का। ओके, ट्रू का मतलब होता है हमारा 1, ट्रू की वैल्यू होती है 1। ओके, और अगर यहाँ पे मैं फॉल्स लिखूंगी तो फॉल्स की वैल्यू होती है 0। ओके, देन एंटर। सो हमारे पास एवरेज फाइंड आउट हुआ है 2। क्लियर है सबको? नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास अगर हमें नंबर ऑफ सेल एड्रेस लिखेंगे उसे कॉमा से सेपरेट करेंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉमा से सेपरेट करने वाला है। ओके, नाउ द नेक्स्ट function is max function. So max function returns the largest value among the set of values in a given range of cells. This function only considers numeric entries and logical values as its arguments. So max function return करता है largest value को। Okay, so इसमें हम क्या डालते हैं, सिर्फ अपने नंबर्स डालते हैं या फिर सेल रेफरेंसेस डालते हैं। ओके, सो हम इसे कैसे लिखेंगे अपने सम मैक्स फंक्शन को, इक्वल्स टू मैक्स देन ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स डालने या फिर हमने सेल डालने। ओके, सेल एड्रेसेस डालने। सो मैंने यहाँ पे लिखा C7 कॉलन या फिर कॉमा का यूज कर सकते हैं, देन D7। ओके, तो यहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी कि 65 ग्रेटर है या फिर 77। ओके, सो मैक्स में हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होती है, एंटर। सो द आंसर इज 77। ओके, सो सिमिलरली मिनिमम फंक्शन कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन अ रेंज। हम मिनिमम फंक्शन को भी ऐसे ही रेंज में अप्लाई कर सकते हैं। The minimum function returns the smallest value among the set of values in a given range of cells. So minimum function कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, smallest वैल्यू रिटर्न करता है जो भी हमने रेंज ऑफ सेल्स में डाली होगी या फिर हमने जो भी आर्ग्यूमेंट्स में सेट किया होगा वैल्यूज। ओके, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज टुडे फंक्शन। सो टुडे फंक्शन से हम फाइंड आउट करते हैं अपनी टुडे current date. Okay, so what we have to do, we have to write the equals to sign, then today function, TODAY, today function. Okay, then we have to type the parenthesis. हमें parenthesis type करने हैं, close bracket. Okay, close brackets का use करना है। So ये हमारा function है today function. Okay, इससे हम क्या डिस्प्ले कर सकते हैं, अपनी current date. Then we have to press the enter key.
सो मैंने यहाँ पे एंटर की प्रेस की है. सो टुडे इज़ 14th September 2020. ये मेरे फॉर्मेट है. तो यहाँ पे पहले हमारे पास मंथ आएगा और उसके बाद डेट. ओके, सो आपके सिस्टम पे जो भी फॉर्मेट सेट है उसी फॉर्मेट से आपके पास करंट डेट शो होगी. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, and further topics of this chapter we will discuss in next class. Thank you.